पहले सप्ताह में अगर ये बात है तो आप सोचिए आने वाले दिनों में होगा क्या। बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब बहुत हो गया, अब रिमेक्स बंद करिए प्लीज, मेहरबानी करिए। ये सलमान खान की फिल्मों के फिगर्स लगते ही नहीं पहले हफ्ते के, नाम ही आपका कॉपी कैट रख दिया है। इतने बड़े स्टार के साथ जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये इसके रेपरकशन पूरी इंडस्ट्री में फील किए जाते हैं। हमें अपनी ऑडियंस को ग्रांटेड ना ले। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एक्सपर्ट और ट्रेड एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू वेरी मच रवि। और क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छा हाल है, लेकिन फिलहाल जो हाल है हमारे बॉक्स ऑफिस का, उसका तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रहा है, क्योंकि हमारे चहीते सुपरस्टार सलमान खान की जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं कर पा रही है। पिछला मैंने आपसे इंटरव्यू किया था और आपने कहा भी था कि कुछ ऐसे जॉनरा होते हैं या फिर कुछ ऐसी फिल्में होती हैं, उसका जो सिलेक्शन होना चाहिए सलमान खान के द्वारा वो थोड़ा सोच समझ कर होना चाहिए। और अब क्या कहेंगे जिस हिसाब से अब इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हो रहा है फिल्म को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब जिस तरह से गिरावट आई है, मतलब पहले 4 दिन तो ऐसा लग रहा था, 5 दिन तो कि भाई ये सिंगल स्क्रीन में टिक जाएगी पिक्चर, जी। पर सिंगल स्क्रीन में भी अब गिरावट आ चुकी है। मल्टीप्लेक्स में तो बहुत पहले आ चुकी थी। मल्टीप्लेक्स का बिजनेस मैं कहूँ तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, और जो सिंगल स्क्रीन है उसमें जब गिरावट आ जाती है तो आपको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस की जो पसंद है वो फिल्म की, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एक छोटा सा परसेंटेज है जो इसे अप्रिशिएट कर रहा है, अदरवाइज जो बात होनी चाहिए, और खासकर सलमान खान से, देखिए कोई और फिल्म होती कि कोई और एक्टर होता तो समझ में आता, बट दूसरी बात तो ये भी है कि कोई और एक्टर होता तो शायद इतने आंकड़े भी नहीं आते, वो दूसरे दिन ही कोलैप्स हो गई होती। बट ये क्योंकि सलमान का स्टार पावर इतना स्ट्रांग है कि ये काफी, मतलब 4-5 दिन तो खींच लिया उसने। बट अब जब जितनी गिरावट आ गई है तो इसके बाद सलमान को वो कहते हैं ना, सबक लेना चाहिए या सबक सीखना चाहिए कि भाई हर बार निशाना सही नहीं बैठता। और देखिए, मैंने आपके साथ ये बहुत स्ट्रांगली बात कही थी कि सलमान की जो चॉइसेस है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ऑफ कोर्स सलमान इज द डिसीजन टेकर, और वो उन पर निर्भर करता है कि वो कौन सी फिल्म साइन करे या ना करे। बट राधे और रेस 3 और अब ये फिल्म के बाद, किसी का भाई किसी की जान के बाद, आई थिंक कहीं ना कहीं उनके दिल में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई जहाँ उनकी कंटेम्प्रेरीज इतना जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, मैं तो शाहरुख खान के हवाले से बात कर रहा हूँ, इस फिल्म में भी एक छोटा सा अहम हिस्सा था उनका। बट जब 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि 500 करोड़ का बिजनेस की कैपेसिटी है, बशर्ते हम उम्दा फिल्म दे। सलमान ने कई बेहतरीन फिल्में भी दी है, उनकी अदाकारी सर्वोत्तम भी रही है कई फिल्मों में, बजरंगी भाईजान और खासकर सुल्तान में भी। तो बट इस फिल्म में वो बात नजर ही नहीं आई जो उनकी अन्य फिल्मों में नजर आई है। जो 3-4 फिल्में हैं वो तो बिल्कुल मतलब बेहद कमजोर नींव पे खड़ी, और जब नींव ही इतनी कमजोर हो तो इमारत बुलंद भी नहीं खड़ी रह सकती। जी जी जी। अब ये बताइए सर, जिस हिसाब से इतना ड्रॉप हो रहा है तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए, ईद का जो एक किस्म का ओवरफ्लो जो होता है वो मंडे को तो मिल गया और डबल डिजिट में कलेक्शन हो गया, लेकिन जैसे ही ट्यूसडे आया और ट्यूसडे से असली जो टेस्ट है वो शुरू हुआ और वहां से जो गिरने का जो सिलसिला है बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल, आप तो कह रहे हैं कि सलमान खान को फिल्म का सबक तो लेना चाहिए, इससे इंडस्ट्री को अब क्या सबक लेना चाहिए? आप क्या? देखिए इंडस्ट्री को भी इससे ये राइटिंग ऑन द वॉल है, कि जब इससे सीखनी चाहिए कि भाई हमें अपनी ऑडियंस को ग्रांटेड ना ले। ये एक बात है जो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को सबक लेना चाहिए कि भाई ये जिस तरह से मिसफायर हुआ है, खासकर इतने बड़े स्टार के साथ जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये इसके रेपरकशन पूरी इंडस्ट्री में फील किए जाते हैं। चलिए ठीक है, एक एक फिल्म है, एक फिल्म अगर सलमान खान की उतना कमाल नहीं कर पाती, हर एक स्टार के करियर में इस तरह के दौर तो बिल्कुल आते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। और टाइगर थ्री में मैं जो हमने मानता की। हूँ रवि, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कट करना चाहूंगा। मानता हूँ कि हर स्टार की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, हिट्स एंड फ्लॉप्स हर एक्टर की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, मैं डिनाई नहीं करता। बट अगर आप गलत चॉइसेस ले एज अ फिल्म, आप अपने स्टारडम को ग्रांटेड ले, तो कहीं ना कहीं ये हशर होता है।
सलमान को आप देखेंगे उनके फैंस कितना कितने मतलब ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं ये ओपिनियन कि भाई प्लीज सलमान अपने आप में बदलाव लाइए, प्लीज दिमाग से सोचिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दिल से नहीं सोचिए। आप इमोशंस में आके फिल्में शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ काम कर लेते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके करियर में वो इवेंचुअली आपको हार्म करता है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, एंड सलमान स्मार्ट इनफ। उनकी जो करियर चॉइसेस बीच में बहुत बहुत ही बेहतरीन रही है, जैसा कि मैंने कहा बजरंगी भाईजान और सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ये सारी फिल्में अगर आप देखें एक अलग ही लेवल पे है। और रेस 3, राधे और किसी का भाई किसी की जान, ये अलग लेवल पे है। तो इससे मतलब जमीन आसमान का फर्क आप नोटिस करेंगे। और ये रिवर्स टर्न, अबाउट टर्न कैसे हो गया सडनली, ये समझ में नहीं आता। जी। और एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि सलमान खान का तो एक हिसाब से स्टारडम तो था ही, साथ ही साथ जो फेस्टिवल का जो फैक्टर है, फेस्टिवल का जो बेनिफिट है वो मिल जा रहा है। हम बिल्कुल स्टारडम बिल्कुल। की वजह से और फेस्टिवल की वजह से अपनी फिल्म्स को लेकर कलेक्शन करवा पा रहे हैं, लेकिन हाँ जी। कंटेंट के बेसिस पर नहीं कर पा रहे हैं। अब ये हाई टाइम आ चुका है कि हम अपने कंटेंट पर ध्यान दें, ताकि जब भी बिल्कुल। हम अपनी फिल्म रिलीज करें तभी फेस्टिवल बन जाए, तभी कलेक्शन हो। देखिए अगर फिल्म अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिक एक फेस्टिवल का रूप ले लेगी। अगर फिल्म अच्छी होगी तो बॉक्स ऑफिस आंकड़े इतने अच्छे होंगे कि ऑटोमेटिक आपको लगेगा कोई फेस्टिवल हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। पठान के दौरान जिस तरह से ये फिल्म ने धूम मचाई है, सिर्फ 26 जनवरी को नहीं, उसके बाद भी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक खुशी का माहौल आ गया था, एक वो कहते हैं ना कि ऑप्टिमिज्म आ गया था, एक कॉन्फिडेंस आ गया था इंडस्ट्री में कि भाई अभी हमारी फिल्मों में वो कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है, बॉलीवुड जिंदा है, जिस तरह से बॉलीवुड के खिलाफ लिखा जा रहा था। पर अब हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जब इतनी सारी फिल्में मतलब ढेर हो जाएं टिकट खिड़की पर, और ये अब तक पहला हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ है, पहले सप्ताह में अगर ये बात है तो आप सोचिए आने वाले दिनों में होगा क्या। और ये अगर ओपन रन भी रहा, ओपन वीक भी रहा, यानी कोई बड़ी ऑपोजिशन नहीं भी रहा, तो भी अगर आपका जो आंकड़े हैं वो इतने कमजोर हैं, गिरावट आनी शुरू हो गई और भारी गिरावट आनी शुरू हुई है। नॉर्मल गिरावट आती समझ में आता है, भारी गिरावट आनी शुरू हो गई, तो यानी कहीं ना कहीं ये इट इज अ कॉज फॉर कंसर्न। जी जी। जैसे कि मैंने भी कहा था कि भारी गिरावट आई है। मंडे को अगर इस फिल्म में 10 करोड़ किए हैं तो अभी 3.5 करोड़ के आसपास, जहां से मैंने अभी एस्टिमेशन लगाए हैं उस हिसाब से आ रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए ये 65 सलमान महीने खान के तक। फिगर लगते ही नहीं है, ये हम्म। सलमान खान की फिल्मों के फिगर लगते ही नहीं पहले हफ्ते के। मैं तो कहूंगा कि मतलब इनकी कई फिल्में नाकामयाब भी रही है, पर ऐसा इतने स्टारडम के बाद ऐसी बहुत रेयर फिल्में जो ऐसी इनकी मसाला फिल्म ऐसी नाकामयाब रही। हम्म। और एक पर्सनल मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा सर, आजकल हम ये देख रहे हैं कि कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रेड एनालिस्ट भी है हमारे इंडस्ट्री में, और इसी फिल्म को वो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है। अगर अगर आप एक नाकामयाब फिल्म को कामयाब घोषित कर रहे हैं या उसे एक बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, ये जो भी कर रहा हो मुझे आइडिया नहीं है, आप पता नहीं आपका इशारा किसकी तरफ है, बट मैं यहाँ कहना जरूर चाहूंगा कि ये अगर फिल्म कमजोर होती तो उसे कमजोर कहना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको पसंद आई है और वो फिल्म दर्शकों को ना पसंद आती है, तो वो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो रियलिटी होती है। एंड ये मैं जहां तक सलमान को जानता हूँ, मैं जहां तक शाहरुख को जानता हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं कि जब कोई निशाना नहीं लगता बॉक्स ऑफिस पर, तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारे इस बार निशाना चूक गया। बट ये मैच्योरिटी होती है और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और किसी को भी एक्सेप्ट। पर मैं ये कहता हूँ कि जब सलमान भी एक्सेप्ट कर लेगा या शाहरुख भी, सलमान से मेरी बातचीत नहीं हुई है फिलहाल, या मुझे नहीं पता कि उनका ओपिनियन क्या है इस फिल्म को लेकर, बट जब भी बातचीत होगी और अगर मैंने उनसे पूछा इसके बारे में, अगर मैंने पूछा तो आई एम श्योर सलमान भी इसी बात पर सहमत रहेंगे कि कहीं ना कहीं जहां 300 करोड़ होता था या 100 करोड़ 3 दिन में होता था, अब तक 7-8-9 दिन हो गए, 7-8 दिन हो जाएंगे, तो भी अगर 100 करोड़ नहीं होगा तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। जी। और इससे ये बात भी अब शायद आज के दौर में साबित हो चुकी है कि अगर हम रीमेक फिल्म को लेकर आ रहे हैं तो शायद सलमान खान भी उसे पार नहीं कर पाएंगे। नहीं देखिए, मैं सभी रीमेक्स को ऐसा नहीं कहूंगा, एक ही तराजू में नहीं तोलूंगा मैं सबको, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब बहुत हो गया, अब रीमेक्स बंद करिए प्लीज, मेहरबानी करिए।
दर्शक वैसे भी वो ओटीटी पे देख लेते हैं, दर्शक ने नाम ही आपका कॉपी कैट रख दिया है। और क्यों आप जानबूझकर, वो कहते हैं ना कि अपनी फिल्म की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। रुक जाइए, ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। मैं नहीं कहता हूँ हर आने वाली हर रीमेक फ्लॉप होगी, अच्छी भी हो सकती है, मैं डिनाई नहीं करता, बट इट्स टाइम वी थॉट ओरिजिनल। एक वक्त था जब हम ओरिजिनल फिल्में भी बनाया करते थे और उस वक्त सक्सेस रेशियो जबरदस्त हुआ करता था। आई होप ये वो दौर फिर आए, लौट आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने इस फिल्म को लेकर आपने अपना ओपिनियन रखा। वीकेंड के दौरान जब इस फिल्म का कलेक्शन हो रहा था तब भी आपने अपनी राय रखी थी और आपने कहा था कि सलमान खान का जो स्टारडम है जो इस फिल्म को लेकर जा रही है, अगर सलमान खान इस फिल्म में नहीं रहते तो ये फिल्म ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। लेकिन अब जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहा है इससे ये बात साबित हो चुका है कि कंटेंट जो होता है वो भी मायने रखता है और शायद यही वजह है कि फिल्म जो है अभी गिरावट का सामना कर रही है। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल, ये रियलिटी है, आपने जो भी कहा ये बिल्कुल सच्ची बात है। जो गिरावट आई है वो गिरावट आई है और हमें आंख बंद नहीं करनी चाहिए। जो आंख पे बंदी पट्टियां हैं उसे खोलकर इस कड़वे सच का सामना करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ओपिनियन लिया। थैंक यू सो मच।